बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 24 में प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर प्रिमिटिव टाइप्स, क्या है प्रिमिटिव टाइप्स। फिर हम बात करेंगे हमें नॉन प्रिमिटिव टाइप्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है, किस तरीके से हमें नॉन प्रिमिटिव टाइप्स बनानी है, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, और किस तरीके से हम नॉन प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स में इनपुट लेंगे। तो हम बात करते हैं प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में। स्टूडेंट्स, जब से हमने डेटा टाइप्स स्टार्ट की हैं तब से हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिस्कस करते आ रहे हैं, जिनको हम बिल्ट इन टाइप्स कह रहे हैं, जिनमें बूल, चार, स्ट्रिंग, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल शामिल है। स्ट्रिंग को हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ये अभी तक हम डिस्कस नहीं किया इसको। बूल, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने बात की। यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा आपके पास आ रहा है, बूल में बूलियन, चार में एक करेक्टर, फ्लोट और डबल। अभी तक हम इनके वेरियस लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो जितनी प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो बिल्ट इन टाइप्स ही कहलाती हैं, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और बिल्ट इन डेटा टाइप्स में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ के नेम हैं। तो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स फिर क्या होंगी? नॉन प्रिमिटिव टाइप एक्चुअली यूज़र डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड टाइप्स कहलाती हैं, जहाँ पे प्रोग्रामर अपनी नीड के मुताबिक अपनी डेटा टाइप्स क्रिएट कर रहा होता है। जी हाँ, यानी प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेटा टाइप्स क्रिएट करेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। हमें क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर प्रोग्रामर को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि वो प्रिमिटिव टाइप्स को छोड़ के नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को यूज़ करेगा। तो हम पहले एक सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है। स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हमें नेम, एज और एड्रेस, सेमेस्टर और सीजीपीए चाहिए। अब अगर मैं स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड स्टोर करने जा रहा हूँ और जितना अब तक मेरा नॉलेज है, जिसमें हमने प्रिमिटिव टाइप्स को डिस्कस किया है, हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे जिसमें मैं नेम स्टोर करूँगा, एक एड्रेस के लिए एरे बनेगी, एक एज का वेरिएबल, एक सेमेस्टर के लिए और एक फ्लोट के लिए। वेल एंड गुड, एनफ है। अगर मैं स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड स्टोर करूँगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे पर डिफरेंट नेम के साथ। नेम 1, इसका मतलब है नेम 1 जो है वो स्टूडेंट 2 के लिए होगा, एड्रेस 1 स्टूडेंट 2 के लिए होगा, एज 1, सेमेस्टर 1, सीजीपी 1। अगर मुझे एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे सेपरेट वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। यानी जो जो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे उसी तरीके से मेरे पास ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी इंक्रीज होते जाएंगे। हाँ, एक और तरीकाकार हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ एरे क्रिएट कर दूँ एज के लिए। मतलब ये मेरे पास अगर 3 साइज़ की एरे बन गई, मैंने कहा ये 0 1 2 0 1 2, और 0 इंडेक्स पे मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड पड़ा होगा, एज पड़ी होगी, 1 इंडेक्स पे स्टूडेंट 2 की, 3 इंडेक्स पे सेकेंड इंडेक्स पे स्टूडेंट 3 की। इसी तरह मैं सेमेस्टर के लिए अगेंस्ट भी एक एरे क्रिएट कर देता हूँ कि ये मेरे पास एक एरे है सेमेस्टर के लिए, 0 इंडेक्स का स्टूडेंट 1 होगा, 2 इंडेक्स पे स्टूडेंट 2 होगा, 1 इंडेक्स पे स्टूडेंट 2 और 3 इंडेक्स पे स्टूडेंट 2 इंडेक्स पे स्टूडेंट 3 होगा। इसी तरीके से सीजीपी के लिए भी क्रिएट की जा सकती है। पर आप डिफरेंट टाइप की एरेज जब क्रिएट करते हैं तो आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने सॉर्टिंग करनी है ऑन द बेस ऑफ सीजीपी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब एरे को भी साथ साथ सॉर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इफ नेम के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम के लिए क्या मैं सिंगल एरे ही रखूँगा? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो इस तरफ हमें लेके जाएंगे कि हमारे पास क्यों ना एक ही मेमोरी हो, ऐसी क्यों ना हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक हो जिसमें मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक मेमोरी आ गई। अभी तक हमने जो बात की है वो एक मेमोरी के अंदर एक वैल्यू, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक मेमोरी हो, उसके अंदर मेरे पास नेम भी मौजूद हो, उसी मेमोरी के अंदर मेरे पास एड्रेस भी हो, उसी मेमोरी के अंदर मेरे पास एज भी हो, उसी में सेमेस्टर और उसी में सीजीपीए भी हो मेरे पास। एक मेमोरी, और इसका कोई मैं नाम रख दूं, मैं कहता हूं ये मेरी डेटा टाइप है, जिसे मैं कहता हूं माय डेटा टाइप, माय टाइप। तो हम ये बात कर रहे थे कि क्यों ना मेरे पास एक मेमोरी का ब्लॉक हो जिसके अंदर मेरे पास नेम के लिए भी एक मेमोरी हो, एड्रेस की एरे की मेमोरी हो, एज हो, सेमेस्टर हो और सीजीपी का एक मेमोरी का ब्लॉक हो। अभी तक का जो हमारा नॉलेज है उसके मुताबिक ये इम्पॉसिबल है, अभी तक नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो हम भी वही बात कर रहे हैं, क्यों ना हमारे पास एक ऐसी मेमोरी हो, हम चाह रहे हैं, हमारी विश है कि ऐसी मेमोरी हो।
तो ऐसी जब हमें ज़रूरत पेश आएगी तो हम प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्रिएट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम किस तरीके से प्रोग्रामर डिफाइंड टाइप क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो हम क्या स्टोर करना चाह रहे थे, जिसमें हमारे पास नेम, एज, एड्रेस, सेमेस्टर और CGPA था। इसी तरीके से हमारे पास जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे उनमें 4 एक एरे बनाई थी, नेम के लिए, एड्रेस के लिए एक एरे थी, एज का हमारे पास वेरिएबल था, सेमेस्टर और CGPA के अगेंस्ट था। अब C++ में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि हम अपनी मर्जी की डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकें यूजिंग स्ट्रक्चर। मेरे पास एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है स्ट्रक्ट, जो कि लोअर केस में हम लिखेंगे स्ट्रक्ट। अब स्ट्रक्ट के बाद मैं अपनी डेटा टाइप का नाम दूंगा, जो भी मैं नाम रखूं यहाँ पे, करली ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर मैं अपनी जो रिक्वायरमेंट है या जो वेरिएबल्स मुझे चाहिए वो मैं इसके अंदर मेंशन करूंगा। किस तरीके से, उसको हम देखते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास एक मेमोरी का ब्लॉक बना। ये मुझे रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास एक ऐसी मेमोरी होनी चाहिए जिसमें नेम भी हो, एड्रेस भी हो, एज भी हो, सेमेस्टर भी हो और CGPA भी हो। और इस मेमोरी को मैंने कहा ये मेमोरी मेरे पास स्ट्रक्ट के कीवर्ड से क्रिएट होगी और ये डेटा टाइप बनेगी। एंड फिर सेमीकोलन, यानी जो स्टूडेंट है मेरे पास, ये क्या है, ये नेम ऑफ डेटा टाइप है। अब अगर ये नेम ऑफ डेटा टाइप है, जिस तरह मैं इंटीजर, फ्लोट, 4 के वेरिएबल्स बना रहा था, तो मैं इसके भी वेरिएबल उसी तरीके से बना सकता हूँ। यानी हमने क्या कहा, हम इसके वेरिएबल्स बना सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम इंट, 4 या फ्लोट के अगेंस्ट वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है स्टूडेंट का, जिसमें हमारे ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये मेरे पास एक एरे है, एड्रेस है, एज है, सेमेस्टर है और CGPA है। इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे कहलाते हैं डेटा मेंबर्स, ऐसे मेंबर्स जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर रहे होंगे। यानी ये डेटा मेंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, या इसको हम एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट भी कहते हैं। जब मैंने स्टूडेंट S डिक्लेयर किया तो मुझे एक मेमोरी मिलेगी। अब ये किस तरह की मेमोरी है, अभी तक जो हमने प्रिमिटिव टाइप्स की बात की है उसमें हमारे पास एक मेमोरी के अंदर हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये इंट x है तो इसके अंदर मैं कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकूंगा, जबकि इस केस में ये मैंने अपनी मेमोरी क्रिएट की है, जिसमें आप ये कह सकते हैं बाकी सब मेमोरीज होंगी ये सब चीज़ों के लिए। यानी नेम के लिए आपके पास अलहदा मेमोरी होगी, एड्रेस के लिए अलहदा, एज, सेमेस्टर, CGPA। नेम रिजर्व हम करेंगे, एड्रेस भी रिजर्व करेंगे यहाँ पे, एज, सेमेस्टर और CGPA। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैं इस S के अंदर इनपुट कैसे लूँगा। तो इनपुट लेने के लिए मुझे सीन की स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे याद रखिएगा, हम सीन स्टेटमेंट को स्टूडेंट टाइप के साथ यूज़ नहीं करेंगे या किसी अपनी प्रोग्रामर डिफाइंड टाइप के साथ इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि S एक सिंगल एंटिटी नहीं है। S के अंदर मेरे पास नेम भी है, एड्रेस भी है, एज भी है, सेमेस्टर भी है। तो नेम में इनपुट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cin s डॉट नेम। व्हाट इज डॉट? डॉट इज कॉल्ड मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, यानी इसकी मदद से हम डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह अगर मुझे एड्रेस में स्टोर करना है तो s डॉट एड्रेस, अगर मुझे एज, सेमेस्टर और CGPA में करना है तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं ये वाली स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। हम एक प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे हम एक स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं कुछ यूँ, और हम दो मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं S1 और S2। दो मेमोरीज जब मैंने क्रिएट की तो मुझे इस तरीके से मेमोरी ब्लॉक्स मिल जाएंगे, जिनमें S1 में नेम, एड्रेस, CGPA, एज और सेमेस्टर होगा, और S2 पे अपने। अब यहाँ पे देखें, ये वही चीज़ है जो मैं कह रहा था कि अब मैं इसके जितने वेरिएबल्स बनाऊंगा मुझे इनको बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वन टाइम मैंने स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किए, और अब मैं स्टूडेंट के वेरिएबल्स बनाता जाऊंगा, उनमें सारी मेमोरीज क्रिएट होती जाएंगी। अगर मैंने सीन S1 डॉट नेम, S1 डॉट एड्रेस लिखा तो ये यहाँ पे मूव करेगा। इसी तरीके से एज, सेमेस्टर और CGPA। फिर अगर मैं S2 में इनपुट करूँगा तो S2 डॉट नेम, S2 डॉट एड्रेस, इसी तरीके से S2 के एज वगैरह में। अब अगर मैं वीडियो स्टूडियो में कोड करता हूँ और मैं लिखता हूँ S1 डॉट, तो मुझे जितने डाटा मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उनकी लिस्ट नज़र आ रही होगी। मैं जिसको सिलेक्ट करूँगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूँ, जिसमें इनपुट लेना चाह रहा हूँ, जिसको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ उसको मैं सिलेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर है उसमें हमने क्या डिस्कस किया, प्रिमिटिव टाइप्स, यानी जितनी बिल्ट इन टाइप्स हैं उनको प्रिमिटिव कहा जाता है। नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ज़रूरत क्यों आई नॉन प्रिमिटिव टाइप्स की।
कैसे क्रिएट की जाती हैं, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर क्या है, किस तरीके से वेरिएबल्स बनते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप के, और इनमें हम इनपुट किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें भी हम बात कर रहे होंगे नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में।